हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की हिंदी की क्लास, जो कि चैप्टर है तीसरा और जिसका नाम है किरमिज की गेंद। और आपको बता दूँ, इसका पहला जो चैप्टर है पहला जो पार्ट है वो हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो तीसरा पार्ट है वो एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी की बात। क्या कहानी की बात? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो ये पहला यहाँ पे लिखा है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? तो जो इस दिनेश की माँ जो थी वो चला रही थी सिलाई मशीन। ठीक है, कहाँ देखी है? अक्सर घर में होती है, अगर घर में नहीं होती तो दर्जी लोगों के पास आप जाना, तो वहाँ देख लेना जाके। फिर है दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो मतलब दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो जो क्यारी में क्या था कि बॉल गिरी हुई थी। ठीक है, तो दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश जो था गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो उसको जो वो बॉल वगैरह जो खेलता है तो उसको पता चल जाता है कि गेंद के गिरने की आवाज़, जैसे कि गेंद की आवाज़ जो टप करके बोलती है। सिक्के गिराओगे उसकी बात अलग, मतलब सिक्के जब आप गिराएंगे तो उसकी आवाज़ अलग होगी। बर्तन ज़मीन में गिराएंगे तो उसकी आवाज़ अलग होगी। इस तरीके से आप अलग अलग जो आवाज़ें होती हैं वो पहचान सकते हो। इसी तरीके से दिनेश ने भी पहचान लिया। फिर दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। ठीक है, ये बात सही है। दिनेश को यह कैसे पता चला कि दीपक की गेंद नहीं हो सकती, क्योंकि दीपक की जो गेंद थी वो 5 महीने पहले उसने ली थी, इसलिए। और वो जो गेंद थी वो बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसको पता चल गया कि वो गेंद दीपक की नहीं है। और ये सब बातें आपको कैसे पता चलेंगी? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने कहानी पढ़ाई है, वो पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इसके क्वेश्चन जो हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर लिखा है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि दीपक जो था बहुत ही ज़्यादा चालाक था, इसलिए अपनी गेंद को बार बार अपनी बता रहा, क्योंकि अगर वो बताएगा कि मेरी गेंद है तो वो सोच रहा था कि ये गेंद मुझे ही मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, गेंद किसकी? पहला लिखा है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने कहा था कि ये गेंद मेरी है, मेरे भाई ने इसको फेंका था, इसलिए ये गेंद मेरी है, वहाँ जाके गिरी थी, मुझे मिली नहीं। इस तरीके से वो बहाने कर रहा था। फिर लिखा है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फ़ैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देते? यह भी बताओ कि तुम यह फ़ैसला किन बातों को देखकर करते? तो हम ऐसा करते कि दीपक से पूछते, गेंद कितने दिन पुरानी थी, गेंद में क्या निशानी थी तुम्हारी, गेंद कैसी थी, किस कलर की थी, ये सब बातें पूछते, फिर उसको गेंद देते। फिर है लिखा है, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद में गेंद के साथ क्या हुआ सोच कर बताओ। भाई, गेंद जिसके स्कूटर में चली गई, अगर उसके यहाँ बच्चे होंगे, बच्चे नहीं भी होंगे तो गेंद उठा ली जाएगी उसको। अगर बच्चे होंगे तो वो बच्चे खेलेंगे, और उस घर में बच्चे नहीं होंगे तो गेंद किसी कोने में पड़ी रहेगी, या तो वो आदमी किसी आस पड़ोस के किसी बच्चे को दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप सोच के बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट में करके लिख के देना। फिर यहाँ पे लिखा है, पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तो अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी चीज़ें बताओगे? तो ये बात तो आपको बतानी है कि आपको खिलौना किस तरह का दिखता है, और वो सब बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यह है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊँचे ऊँचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। बताओ और कौन कौन से सब्जियां बेल और पौधे से लगती हैं? तो भाई, मिर्ची जो होती है, मिर्ची का पौधा होता है। तोरई की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, खीरे की बेल होती है, आलू का पौधा होता है, और क्या बताएं आपको, सब टमाटर का पौधा होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसे क्रिकेट की गेंद अलग होती है, टेनिस की अलग होती है, और टेबल टेनिस की अलग होती है। हर चीज़ की गेंद जो होती है वो अलग अलग होती है। खोजो आसपास।
दिनेश चिक सरकार कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, समूह में चर्चा करें। चिक जो होती है उसमें बांस की पतली पतली पट्टियाँ लगी होती हैं पास पास, और उस पर कपड़ा लगा होता है, और पर्दा जो होता है वो सिर्फ एक कपड़ा होता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। चिक में बांस की पट्टियाँ लगी होती है और पर्दे में पट्टियाँ बांस का कुछ नहीं होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना। टहनी, ये देखो जैसे कि हमारा ये पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ये इस पेड़ में टहनियाँ निकली हुई हैं। ये तना जो है वो ये है, ये हमारी टहनियाँ हैं, डाल जिसे बोलते हैं। घूस और चूहा। घूस मतलब कीड़े जो होते हैं वो, और चूहा तो आप जानते ही हैं। पेड़ और पौधा। पेड़ हमारा वो होता है जो बहुत बड़ा होता है, और पौधे हमारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हमारा पौधा होता है। मुंडेर और चारदीवारी। चारदीवारी मतलब घर के बाहर, ये हमारा बीच में घर है और ये हमारी चारदीवारी। मुंडेर का मतलब ये हमारी छत है, छत पे ये जो बाउंड्री बनी होती है उसे हम मुंडेर बोलते हैं। फिर लिखा है चिक सरकंडे से भी बनती है, तीलियों से भी। ठीक है, हाँ बनती है। सरकंडे से क्या क्या बनता है अपने आसपास लिखो। तो सरकंडे से डलिया वगैरह भी बनती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लब बनाओ। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। तो क्लब के जो नियम हैं वो जैसे कि आप कह सकते हो कि जो सामान है खेलने के बाद रख दिया जाएगा। खेलने का टाइम एक निश्चित कर सकते हो। खेलेगा वही जिसने पैसे दिए हों। इस तरीके से आप कुछ भी नियम बना सकते हो, और आपने कुछ और नियम बनाए हों, सोच सकते हो, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर लिखा है तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की ज़रूरत है या नहीं। जवाब का कारण भी बताओ। भाई किसी चीज़ को चलाने के लिए हमें उसके नियम तो चाहिए होते हैं। फिर लिखा है 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। इस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिला कहते हैं। इन्हें बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें तो उसे 2 मंजिला कहेंगे। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो उसे 2 पहिया बोलेंगे। जिस झंडे में 3 रंग हो तो उसे तिरंगा बोलेंगे। जिस जगह पर 4 राहें हों तो उसे चौराहा बोलेंगे। जिस स्कूटर में 3 पहिया हों तो उसे तिपहिया बोलेंगे। अब कह रहे हैं सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम होते हैं। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं, ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। सीताफल को हम काशी फल कहते हैं। कांदा को हम प्याज कहते हैं वैसे तो। बटाटा को, नेनुआ को, अमरूद को, तरबूज को, तोरी को, कुम्हाड़ा को, शरीफा को, घिया को। तो इनके नाम हमें बताने हैं। ठीक है, बताओ कि अच्छा आपको ये तो बता दें कि ये जो नाम है आप ना मुझे कमेंट करके बताना है कि इनको क्या क्या कहते हैं। अगर नहीं समझ में जब आएंगे तो मैं आपको कमेंट अगली वीडियो में बता दूँगी कि इनको क्या कहते हैं। अगर समझ में आ जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। फिर बताओ कि तुम्हारे घर, शहर, कस्बे में इनमें से कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाई हमारे घर में अगर हम अपने यहाँ की बात करते हैं, बैंगन, तरबूज, अमरूद, तोरी, शरीफा, बस इतने नाम यूज किए जाते हैं। और आप बताइएगा आपके यहाँ कौन कौन से नाम यूज किए जाते हैं। फिर है बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है। ठीक है, ये नाम कहाँ कहाँ बोले जाते हैं ये भी बता देना। नहीं बताना तो मैं तो बताऊँगी। तो आगे चलते हैं। तो हमारे बाकी के जो 3 चैनल है, पहला चैनल है जोजस कष्ट मस्ती। इसमें क्या करना है आपको, हमारे चैनल जो हैं और बच्चों के लिए चैनल है। अगर आपके घर में बच्चे हों तो उनको आप दिखा सकते हैं। दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी। इसमें आप घर बैठे ना प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से। ये हमारी ज्वेलरी है जिसे आप कहीं भी पहन के जा सकते हो। ठीक है, और जो तीसरा चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर के जैसे साड़ी के कार्ड हुए और नैपकिन वगैरह हुए, आप इनसे ना बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो। घर में आप रख सकते हो, घर को सजा सकते हो। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो आपको हमारे ये तीनों चैनल जो हैं सब्सक्राइब करने हैं। साथ में हमारा जोजस स्टडी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए थैंक यू। नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और बात करते हैं हमारी गुरु दक्षिणा की। तो हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, बस एक काम करना है जिसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो हमारा ये पास में दिया हुआ है इसको हिट करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भाई गुरु दक्षिणा जो है उसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आपके दोस्त भी होंगे, फ्रेंड भी होंगे, आप उनको ही अपनी वीडियो जो है शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो हमारे चैनल का नाम, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। और मैं जानती हूँ यूट्यूब पे हिंदी में पढ़ाते हैं जो टीचर, वो नहीं है, हिंदी में क्लासेस नहीं है, सारी क्लासेस इंग्लिश में हैं, इसीलिए मैं हिंदी में लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। प्राइमरी क्लासेस के लिए जो CBSE NCERT वाले जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए क्लासेस कम होती हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को अगर बताना चाहते नहीं, आपको बताना ही है, ठीक है। तो भाई अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।